बेटी बेटों से कम नहीं। एक गांव में नीरज और रीना पति पत्नी रहते थे। कुछ समय बाद उनका बच्चा होने वाला था। रीना हॉस्पिटल में भर्ती थी। नर्स ने नीरज को आकर खुशखबरी दी कि आपके जुड़वा बच्चे हुए हैं। नीरज ने कहा कि दो लड़के, लेकिन नर्स ने कहा कि एक लड़का एक लड़की। नीरज लड़की ने नहीं चाहता था, क्योंकि लड़की की शादी में होने वाले खर्चे से वह डरता था। 4 से 6 दिन के बाद नीरज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर पर आ गया। वह ज़्यादातर लड़के को ही खिलाता था। रीना को यह बात पसंद नहीं थी। एक दिन नीरज अपनी पत्नी से बोला कि हम दो बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा लड़की की शादी में होने वाले खर्चे को भी हम नहीं उठा सकते, इसलिए हम लड़की को मेरे मित्र को सौंप देते हैं, जिसकी कोई संतान नहीं है। वह हमारी लड़की को हमसे भी अच्छे से पालेगा, क्योंकि वह बहुत अमीर है। रीना ने अपनी लड़की को देने से मना किया, लेकिन नीरज के कहने पर दुखी मन से उसने अपनी लड़की को नीरज को सौंप दिया। नीरज ने लड़की को अपने मित्र की बीवी को सौंप दिया। बच्चा पाकर बहुत खुश हुए। इसके बाद समय बीतता गया। नीरज अपने लड़के को अच्छे से पाल रहा था और उसकी हर इच्छा पूरी करता था। लड़का जब 24 वर्ष का हुआ तो उसने नीरज से बाइक दिलाने की जिद की। नीरज ने अपनी बीवी के गहने बेचकर उसको बाइक दिला दी। कुछ समय बाद उसने अपने लड़के के लिए खेत बेचकर एक दुकान खुलवा दी, जिससे वह कुछ कमाने लग गया। फिर कुछ समय बाद उसकी शादी भी करा दी। शादी के बाद नीरज के लड़के का व्यवहार बदल गया। वह अपने पिता से बोला, आप मेरे ससुराल वालों को ताना मत मारा करो। रोज़ रोज़ वह किसी बात पर अपने माँ बाप से झगड़ा करता था। एक दिन उसने नीरज और रीना दोनों को उन्हीं के घर से निकाल दिया। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना। नीरज और उसकी पत्नी एक मंदिर में गए। वहाँ पहुंचकर रीना ने नीरज को कहा कि मंदिर का प्रसाद खा लेते हैं। जब प्रसाद ले रहे थे तो वहाँ पर नीरज के मित्र की पत्नी आ गई। उसने नीरज को पहचान लिया। उसने अपनी उसी बेटी से नीरज को मिलवाते हुए बताया कि यह वही है जिसको आपने 23 वर्ष पहले हमको सौंपा था। आज यह एक डॉक्टर है और वृद्धाश्रम की चलाती है। नीरज और रीना अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए और उसने अपनी सारी बात अपनी बेटी को बताई। इसके बाद वह बोली कि अब आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लड़के लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें।